हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एनसीईआरटी मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और इससे जो कुछ बेसिक कंसेप्ट निकल करके आएंगे उसको भी यहाँ पर समझा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है कंसीडर द नंबर 4 raised to power 1 where एग्जाम्पल 1 है consider the number 4 raised to power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक नंबर कंसीडर कर रहे हैं जो 4 की पावर n है और n जो है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 है। n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये है। तो यह जो नंबर है 4 की पावर n, यहाँ पर n की कोई ऐसी वैल्यू क्या पॉसिबल है जिसके लिए 4 की पावर n की जो वैल्यू आएगी, जो डिजिट्स आएंगे, वो लास्ट में इंड में जो है वो 0 होगा? ऐसा आ सकता है? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है 4 जो है इसका यदि हम टेबल देखें तो आता है 4 8 12 16 20 फिर 24 28 32 36 और 40 आता है। यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 5 पर यह लास्ट में डिजिट 0 आ रहा है। इसी तरह अगला 5 पर जो है कि यह डिजिट 0 आ रहा लास्ट डिजिट। तो यहाँ पर ये जो नंबर जो जिसमें 0 आ रहा है, चाहे वो 20 हो या फिर 40 हो, वो 5 से डिविजिबल हो। यह भी क्या होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा और यह 40 भी 5 से डिविजिबल होगा। तो 4 की पावर n जो नंबर है, यह इसके लास्ट में 0 आने के लिए यह कंडीशन है कि यह जो 4 की पावर n है ये क्या होना चाहिए? 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए। यह लास्ट जो डिजिट 0 हो उसके लिए यह क्या होना चाहिए? 4 की पावर n जो है डिवाइडेबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5। ये यहाँ पे लिखा है 5 से डिविजिबल होना चाहिए और 5 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये होता है कि 4 रेज़ पावर यह जो है इसका प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। प्राइम फैक्टर मस्ट बी 5, ये होना चाहिए। लेकिन जो है 4 रेज़ पावर n जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 पावर n लिख सकते हैं या फिर 2 की पावर जो है 2n लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। दैट मीन्स इसमें कहीं भी 5 प्राइम फैक्टर नहीं है। 5 इज नॉट फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो जब 5 जो है 4 पावर n में का कोई प्राइम फैक्टर नहीं है और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो ये गारंटी देती है कि जो भी नंबर्स है उसका जो प्राइम फैक्टर होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, ये जब भी होगा 4 की पावर n का जो प्राइम फैक्टर होगा वह 2 के ही 2n पावर्स में आएंगे, यानी यह 2 पावर 2 आएगा या 2 पावर 4 आएगा या फिर 2 की पावर 6 होगा। या 4 n का जो प्राइम फैक्टर से जो नंबर्स बनेंगे n की वैल्यू अलग अलग लेंगे तो या तो यह 2 की पावर 2 होगा या फिर 2 की पावर 4 होगा या फिर 2 की पावर 6 होगा या 2 की पावर
8 होगा, इसी तरह से नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं मिलेगा फॉर नेचुरल नंबर n जिसके लास्ट में, जिसके एंड में 0 आता हो। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 पावर n ends with the digit 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो सेकेंड है, इसमें जो है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 by the प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ लेना है, निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है जो 6 है इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री होगा, या फिर 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, इंटू 3 के पावर 1 लिखा जा सकता है। सर इसी प्रकार से जो 20 है इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो जो एच एफ होता है, एच सी एफ होता है, जो 6 और 20 का जो ये सी एफ होगा, यह जो होता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ठीक है, तो जो ये दो नंबर्स में कॉमन जो वैल्यू आ रही है दोनों में, उसका जो है कि यह स्मॉलेस्ट कॉमन जो नंबर होगा पावर, उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी ये 6 को जो कि 2 इंटू 3 लिख रहे हैं और 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख रहे हैं, तो इसमें जो कॉमन है वो यहाँ पर यह 2 कॉमन है, एक बार ये कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर जो 3 है इसमें कॉमन नहीं है, बाकी ये जो दूसरा 2 है इसमें भी कॉमन नहीं है, और 5 भी इसमें कॉमन नहीं है। तो यह सिर्फ लोवेस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा या कॉमन पावर वाला नंबर होगा वही एच सी एफ होता है। ठीक है, तो इसका जो एच सी एफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, अब एलसीएम देखेंगे 6 और 20 का, तो यह जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। जो नंबर्स होंगे उसमें जो हाईएस्ट पावर का जो प्राइम फैक्टर आएगा वो इसमें लिया जाएगा। तो इसमें देखा जाए 2 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर यहाँ पर 1 है, इसमें नहीं है, तो टोटल मिलाकर 3 पावर 1 हो गया, ये भी ले लेंगे, इंटू 5 की पावर 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो ये भी लिया जाएगा। ये सब आ जाएंगे इसमें, जो भी इसमें होंगे, किसी एक नंबर में होगा या किसी दूसरे नंबर में नहीं भी होगा तो भी वो सब आ जाते हैं। तो एलसीएम जो हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 हो गया, इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 5 जो है कि 6 वो हो जाएगा, तो हो जाएगा 30, और यहाँ पर 2 2 बार है, ये और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 60। तो एच सी एफ जो हो गया ये 2 हो गया, और एल सी एम जो हो गया ये 60 हो गया। अब यहाँ पर यदि हम ये देखें, चेक करें, तो हमें यह देखने को मिलेगा कि एच सी एफ जो है 6 और 2 का वो जो है 2 है, और एलसीएम जो है इसका 60 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 120 आएगा। और इसी प्रकार से जो दो नंबर्स जिसका हमने ये एच सी एफ और एलसीएम निकाला है वो है 6 और 20, तो इन दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 120 ही आएगा। तो एच सी एफ
और इनटू एलसीएम ऑफ द नंबर्स, वो क्या है, इक्वल है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो यदि हमें कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हमें दिए हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, और दोनों ए और बी के एचसीएफ पता है और एलसीएम पता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये दोनों जो है कि ए इंटू बी के बराबर होगा। तो यह इसमें से कोई एक पता होगा या इसमें से कोई एक नहीं पता होगा, बाकी पता होगा, तो हम इसमें से दूसरे वाले को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये पता है, ये भी पता, ये भी पता, ये नहीं पता है एलसीएम, तो हम यहाँ से एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर एलसीएम पता है, एचसीएफ नहीं पता, तो ये पता कर सकते हैं। या फिर दो नंबर्स हमें दिए हों, दो नंबर्स में से एक नंबर पता हो और उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम पता है, तो दूसरा नंबर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। तो यह जो ट्रू होता है, यह टू नंबर्स के लिए होता है, टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find the LCM। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो दो नंबर है 96 और 404, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है और फिर उसके बाद जो है कि एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 96 और 404 का। तो 96 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये 2⁵ इंटू 3 होगा, और 404 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये 2⁵2 इंटू 101 होगा। ठीक है, तो इस दोनों में जो कॉमन लोवेस्ट पावर का जो है फैक्टर, वो जो है 2⁵2 है। तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2⁵2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एलसीएम होगा 96 और 404 का, तो यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे ये सीएफ ऑफ 96 और 404 का, ये इक्वल होगा 96 इंटू 404 से, जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था। तो यहाँ से हम एलसीएम यदि हम निकालें 96 और 404 का, ये होगा 96 इंटू 404 ये, और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा एच सी एफ नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 96 इंटू 404 अपान 4, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 101 हो जाएगा। हो जाएगा 96 इंटू 101 इक्वल टू हो जाएगा 96 यानी 9696, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पिछले एग्जाम्पल्स में जो फार्मूला हमने देखा उसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 and 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर तीन नंबर्स के जो है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो जो 6 है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 इक्वल टू होगा 2 इंटू 3 या 2⁻1 और 3⁻1 लिख सकते हैं। 72 का जो होगा ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2⁻3 इंटू 3⁻2, और 120 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये 2⁻3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब ये कैसे आता है ये हम बता देते हैं। यहाँ पर 72 जो है ये जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वहीं से आता है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो 72 है ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर जो है कि 2 से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर
7 इस तरह से चेक करते हुए जाते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 36 आएगा, और ये भी इवन है तो इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये आ गया 3, और फिर 3 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 जो है कि 3 टाइम्स आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 जो है कि यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है तो इंटू 3 की पावर 2 हो गया। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। इसी तरह से 120 करेंगे तो ये 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। तो यहाँ पर तीनों में देखा जाए, यदि हमें HCF निकालना है तो ये CF जो इन तीनों नंबर्स का जो लोवेस्ट कॉमन पावर का जो नंबर है ये है 2, दोनों सभी में है। जो सबसे लोवेस्ट पावर है वो 2 की पावर 1 है, ठीक है। इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है, लेकिन इसमें 2 की पावर 3 नहीं है, ये 2 की पावर 1 इसमें आ गया। और 3 का देखा जाए तो यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1। तो कॉमन लोवेस्ट फैक्टर क्या है? 3 की पावर 1, तो ये 3 की पावर 1 हो गया। और 5 का देखा जाए तो ये दो नंबर्स में 5 नहीं आ रहा, तो ये कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो ये CF जो होगा 72 और 120 का वो 6 हो जाएगा। अब इसका जो है LCM निकालना चाहते हैं, तो LCM में क्या करेंगे? LCM जो होगा ये ग्रेटेस्ट पावर देखा जाएगा, प्राइम फैक्टर 2, 3 और 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या आ रहा है और उसका फिर प्रोडक्ट ले लेंगे। इसमें 2 का पावर जो ग्रेटेस्ट है तीनों में वो है 2 की पावर 3, ये हो गया 2 की पावर 3 यहाँ पर आ गया, इंटू 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? तो 3 का मैक्सिमम पावर 3 की पावर 2 है, तो ये हो गया 3 की पावर 2 इंटू 5 का मैक्सिमम पावर कितना है? इसमें 5 का 0 है, यहाँ 5 का 0 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो ये 5 की पावर 1, ये मैक्सिमम पावर इसमें है 5 का, तो ये इंटू हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, सबको प्रोडक्ट लेंगे तो ये 360 आ जाएगा। तो यह LCM जो होगा 360 हो जाएगा, और HCM जो होगा इसका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 इंटू 30 72, 6 इंटू 72 इंटू 120, यानी ये जो तीन नंबर्स हैं जिनका हमने HCF और LCM कैलकुलेट किया, इन तीनों का प्रोडक्ट लें और फिर इन तीनों का जो HCF आया है और LCM आया उसका प्रोडक्ट लें, ठीक है। यानी 6 इंटू 72 इंटू 120 इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये 15,840 आता है। और यहीं पर ये CF जो कि 6 है और LCM जो है कि 360 है, इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो यह 2160 आता है। ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह होता है कि यदि हम 3 नंबर्स लेते हैं तो यह जो है इसका जो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट और इसका जो HCF और LCM है इसका प्रोडक्ट बराबर नहीं आता है। यह सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव डिजिट जो इंटीजर्स होते हैं उनके केस में यह आता है। यह एक रिजल्ट है, ठीक है। तो ये रहे 4 एग्जाम्पल इस चैप्टर के। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कि एक्सरसाइज करेंगे 1.1। तो इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।